वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम पौष मास का आगे का महात्म्य सुनते हैं। इस अध्याय में हम सोबरी चरित्र का महात्म्य सुनेंगे। प्रसन्न जीत से युवनाश का जन्म हुआ। युवनाश निसंतान होने के कारण दुखी रहते थे। तब सभी मुनियों ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। जब यज्ञ समाप्त हो गया तो सभी मुनि सो गए और मंत्रपूत जल के कलश को वहीं रख दिया। अर्धरात्रि में पिपासा कुल राजा युवनाश उसी स्थान पर पहुंचे। सभी ऋषि मुनियों को सोता हुआ देखकर उन्होंने उन्हें नहीं जगाया। राजा युवनाश ने अपरिमित महाशक्तिशाली कलश के मंत्रपूत जल को पी लिया। जब सुबह सभी ऋषि मुनि सोकर उठे और उन्हें जल का कलश खाली मिला तो उन्होंने सबसे पूछा कि इस जल को किसने पिया। यह जल तो युवनाश की पत्नी को गर्भ ठहराने के लिए यज्ञ करके प्राप्त किया था। यह सुनकर राजा युवनाश ने कहा कि हे ऋषिवरों, इस कलश के जल को तो मैंने पी लिया। तब सभी ऋषि मुनि बोले कि होनहार को कौन टाल सकता है। अब युवनाश के उदर में गर्भ स्थापित हो गया और बालक बढ़ने लगा। तब तय समय पर बालक राजा की दाई कोख फाड़कर निकल आया, लेकिन इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। बालक के जन्म लेने पर सबने कहा कि अब बालक को दूध का पान कौन कराएगा। तब उसी समय इंद्रदेव ने आकर कहा कि यह बालक मेरे आश्रम में पलेगा और बढ़ेगा, अतः इसका नाम मानधाता होगा। तब इंद्रदेव ने अपने हाथ की तर्जनी उंगली बच्चे के मुख में डाल दी। इससे बालक अमृत में दूध का पान करने लगा। वह एक ही दिन में बड़ा हो गया। वह पृथ्वी के सप्तद्वीपों का राजा बना। कहा जाता है कि जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है वह सारा क्षेत्र युवनाश के पुत्र मानधाता का हुआ। उसके बाद मानधाता ने शतबिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया। इससे उन्हें 3 पुत्र और 50 कन्याएं हुई। तब एक बार की बात है, सोबरी मुनि ने जल में समाधि ले रखी थी। तब उन्होंने एक मत्स्य राज को देखा, जिनके कई पुत्र और पुत्री और पौत्र और दोहिते थे। वे अपने कुटुंब के साथ जलकीड़ा करके आनंद सुख भोग रहे थे। उन्हें देखकर सोबरी मुनि का मन भी विवाह करने का इच्छुक हुआ। तब सोबरी मुनि ने तपस्या बीच में ही त्याग कर जल से बाहर आए और गृहस्थ आश्रम में जाने का विचार करके राजा मानधाता की पुत्री से विवाह करने उनके महल में पहुंच गए। राजा मानधाता ने सोबरी मुनि को आया देखा तो उनका खूब आदर सत्कार किया और आने का कारण पूछा। सोबरी मुनि ने राजा मानधाता से कहा कि हे राजन, पृथ्वी तल पर और भी अनेक राजा हैं। मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे पास ही क्यों आया। मैंने तुम्हारे दान के प्रति ईमानदार होने की कथाएं सुनी हैं। मैंने सुना है कि तुम अपने याचकों को मुंह मांगा दान देते हो। तो राजा मानधाता बोले कि हे मुनिवर, बताइए मैं आपको दान में क्या दूं। आप कहें तो 1000 दूध देने वाली गायें बछड़ा सहित दान में दे दूं। आप कहें तो जमीन जायदाद आपके नाम कर दूं। सोने चांदी हीरे मोती के भंडार आपको दे दूं। आप जो चाहेंगे मैं आपको वही चीज दान में देने को तैयार हूँ। तब सोबरी मुनि बोले कि हे राजन, मैंने सुना है कि तुम्हारे 50 कन्याएं हैं। तुम उनमें से किसी एक के साथ मेरा विवाह करवा दो। ऋषि के वचन सुनकर राजा मानधाता ऋषि के जर्जर देह को देखकर चिंतित हो गए। फिर ऋषि के शाप के डर से हाथ जोड़कर मुंह नीचा करके खड़े हो गए। तब सोबरी मुनि राजा से बोले कि हे राजन, तुम चिंता क्यों करते हो। एक न एक दिन तो तुम्हें अपनी कन्याओं का विवाह करना ही है। फिर आज मेरे साथ क्यों नहीं कर देते। तब राजा मानधाता ने सोबरी मुनि से कहा कि हे मुनिवर, हमारे राजकुल की परंपरा है कि राजकुमारी स्वयंवर का चुनाव करती है। अगर ये परंपरा टूटती है तो मैं अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा।
तो सोबरी मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, बस इतनी सी बात, तुम मुझे अपनी कन्याओं के महल में भेज दो। जो भी तुम्हारी कन्या मुझसे विवाह की इच्छुक होगी, मैं उसी से विवाह करूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तब राजा ने अपने अंग रक्षकों के साथ सोबरी मुनि को अपनी कन्याओं के महल में भेज दिया। महल में जाने से पहले सोबरी मुनि ने अपना रूप गंधर्व गण से भी मनोहर सुंदर बना लिया। तब अंग रक्षकों ने राजा की 50 कन्याओं से जाकर के कहा कि हे राजकुमारियों, महाराज ने इन ब्रह्म ऋषि को आपके पास भेजा है। आप में से कोई भी एक इनको विवाह के लिए वरण कर सकती हो। उस सोबरी मुनि को, जो उस समय रूपवान दिखाई दे रहे थे, उन सभी कन्याओं ने विवाह करने की इच्छा जताई। सभी राजकुमारियां आपस में लड़ने झगड़ने लगी कि पहले मैंने इन्हें देखा है, इसलिए मैं ही इनके साथ विवाह करूंगी। अंगरक्षकों ने जाकर राजा मानदाता से कहा कि हे महाराज, आपकी सभी कन्याएं सोबरी मुनि से विवाह करना चाहती है। राजा मानदाता मन ही मन पछताने लगे कि मैंने क्यों इस मुनि को अपनी कन्याओं के महल में भेजा। तब राजा मानदाता को अपने वचन का पालन करना पड़ा और सोबरी मुनि के साथ अपनी सभी 50 कन्याओं का विवाह कराकर विदा कर दिया। सोबरी मुनि उन्हें लेकर अपने आश्रम में आए। वहां आश्रम में आकर सोबरी मुनि ने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा को बुलाया और 50 महल एक जैसे बनवाए, जिनमें बाग बगीचे सरोवर सब एक जैसे थे। तब विश्वकर्मा ने आज्ञा का पालन किया। अब सोबरी मुनि अपनी सभी 50 रानियों के साथ सुखपूर्वक आनंद से रहने लगे। तब एक दिन राजा मानधाता पुत्रियों के स्नेहवश उन्हें देखने के लिए सोबरी मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्हें एक जैसे 50 महल दिखाई दिए, तो वे उनमें से एक महल में पहुंचे और अपनी बेटी से पूछने लगे कि हे पुत्री, तुम सभी सुखपूर्वक तो हो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं? यह मुनि तुमसे स्नेह तो करते हैं, तुम्हें घर की याद तो नहीं आती? तब उनकी पुत्री बोली कि पिताजी, यह महल अति रमणीय है, उपवन सरोवर जलाशय से युक्त है। मोर कोयल सदैव यहाँ नृत्य करते हैं, कोयल कूकती है। खाने पीने ओढ़ने पहनने की सभी सुविधा है। गहने हीरे मोती की कोई कमी नहीं। अनेक दास दासियां सदैव सेवा में खड़ी रहती है। पिताजी, मातृभूमि की याद तो सदैव आएगी, लेकिन पिताजी मुझे सिर्फ एक बात का दुख है। मेरे पति 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं। मेरी दूसरी बहनों के पास तो जाते ही नहीं। मेरी दूसरी बहनों को पति सुख मिलता है या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम। उसके बाद राजा मानधाता एक एक करके अपनी सभी 50 कन्याओं के पास गए। सभी ने एक ही उत्तर दिया। अपनी बेटियों का उत्तर सुनकर राजा मानधाता आश्चर्य में पड़ गए और वे सोबरी मुनि के चरणों में प्रणाम करके बोले कि हे भगवान, आपकी योग सिद्धि का ही प्रताप है। आपके जैसा वैभव मैंने न सुना न कभी देखा। उसके बाद राजा मानधाता निश्चित हो गए कि उनकी सभी बेटियां सुख से ग्रस्त जीवन का सुख भोग रही है। उसके बाद राजा मानधाता को 150 पुत्र हुए। एक दिन सोबरी मुनि मन ही मन सोचने लगे कि कब मेरे पुत्र बड़े होंगे, कब इनका विवाह होगा, कब मैं अपने पोतों का मुंह देख पाऊंगा। फिर एक दिन उनकी यह इच्छा भी पूरी हो गई, लेकिन फिर से उनके मन में पोतों का विवाह और उनके भी पुत्र देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे मन ही मन सोचने लगे कि मन की इच्छाएं तो बढ़ती ही जा रही है, यह तो रुक ही नहीं रही। तभी उन्हें याद आया कि जब मैंने जल में समाधि ली थी, तब मैंने मत्स्य राज को उनके परिवार के साथ देखा था, तो मुझे विवाह की इच्छा पैदा हुई, तो मैंने राजकन्याओं से विवाह किया, परिवार को 50 गुना बड़ा कर लिया। अब आगे भी पुत्रों के पुत्र होते रहेंगे। यह ममता रूपी विवाह संबंध बड़े ही दुख का कारण है। उसके बाद सोबरी मुनि ने पुत्र पौत्र और घर को सबको छोड़कर अपनी स्त्रियों के साथ वन में जाकर तपस्या करने लगे। जो कोई भी सोबरी चरित्र के इस महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसे अगले 6 जन्म तक कभी भी दुसंतति के दुख को नहीं देखना पड़ता। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बहुत पुरानी बात है। पुराने रीति रिवाज आज भी मान्य हैं। आज भी
कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जिन्हें हर घर में माना जाता है। उनमें से एक रिवाज आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। एक गांव में एक साहूकार परिवार था। उसके 5 बेटा बहू और 2 बेटियां थीं। पांचों बेटों और एक बेटी का विवाह हो चुका था। जब छोटी बेटी विवाह लायक हुई तो साहूकार दंपति ने एक अच्छा धनी परिवार देखकर अपनी बेटी का धूमधाम से विवाह कर दिया। छोटी बेटी एक ऐसे घर में विवाह होकर गई जहां माता पिता और इकलौता पुत्र ही था, अन्य कोई नहीं था। नई बहू घर आई तो धनी परिवार भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि नई बहू बड़ी ही संस्कारी थी। बहू ने आते ही सारा घर संभाल लिया। रुपयों, पैसों व अन्न धन की उनके घर में कोई कमी नहीं थी। जब शादी के 15 दिन निकल गए तो सास ने नई बहू को चौका भी संभला दिया और कुछ जरूरी बातें भी बताई कि बहू नहा धोकर ठाकुर जी की पूजा करना, उसके बाद ही चौके में जाना, पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना मत भूलना, इत्यादि इत्यादि। बहू ने 4 लोगों के जितना खाना बना के रख दिया। सास, ससुर और पति के भोजन करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो रोटी का टिफिन खाली था। तब बहू थोड़ी सी दाल और चावल खाकर ही रह गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि शायद मैंने आटा कम गूंथा होगा। शाम को 1 कटोरी ज़्यादा आटा लगाऊंगी। फिर शाम को बहू ने 1 कटोरी ज़्यादा आटा गूंथा और रोटी सब्जी बना कर के रख दी। शाम को पुनः सास, ससुर और पति के भोजन करने के बाद जब वह खुद भोजन करने बैठी तो फिर से रोटी के टिफिन में रोटियां ही नहीं बची। वो मन ही मन सोचने लगी कि मैंने शाम को 4 रोटी का ज़्यादा आटा गूंथा, लेकिन फिर भी रोटियां नहीं बची। वह फिर से सब्जी खाकर पानी पीकर ही सो गई। सुबह दूसरे दिन उसने फिर से 4 रोटी का ज़्यादा आटा डाल कर के आटा गूंथा और रोटी, दाल, चावल, रायता बना कर के रख दिया। सास, ससुर और पति के भोजन करने के बाद जब वह फिर भोजन करने बैठी तो उसने मन ही मन सोचा कि आज तो मेरे लिए ज़रूर रोटियां बचेगी, क्योंकि आज मैंने कल से भी ज़्यादा आटा लगाया था। लेकिन जब उसने रोटी का टिफिन खोला तो फिर से रोटी का टिफिन खाली निकला। वह फिर से दाल, चावल और रायता खाकर ही रह गई। वह समझ ही नहीं पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। कौन है जो नहीं चाहता कि मैं रोटी खाऊं? दिन पर दिन वह इस तरह सूखने लगी और अपने मन की बात भी उसने किसी को नहीं कही। लेकिन वह रोज ज़्यादा आटा लगाती कि शायद कोई दिन तो उसके लिए रोटी बचेगी, लेकिन ऐसा कोई दिन आया ही नहीं कि उसके लिए रोटियां बचती। वह दिन पर दिन बिना अन्न खाने से कमज़ोर होने लगी। तब एक दिन की बात है, बहू पालक काट रही थी तो गलती से उसकी उंगली में चाकू से चीरा लग गया। तब उसकी सास ने कहा कि बहू, तुम आज रोटी कैसे बनाओगी? तुम रहने दो, आज भोजन मैं बना दूंगी। तब बहू बोली कि सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, रोटियां तो मैं बना लूंगी। तब सास ने आटा लगा दिया। बहू ने सब्जी और रोटी बना कर के रख दिया। बहू मन ही मन विचार करने लगी कि सासू माँ ने तो रोटी का आटा बहुत कम लगाया है, मेरे लिए तो मुश्किल ही रोटी बचेगी। इसलिए थोड़े से चावल उसने ज़्यादा उबाल लिए। फिर सास, ससुर और पति के भोजन करने के बाद जब बहू दुखी मन से भोजन खाने बैठी तो उसने रोटी का टिफिन खोला तो उसमें 4 रोटियां निकली। उस दिन बहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस दिन भर पेट रोटी, सब्जी, चावल खाए। इस तरह जब तक बहू की उंगली ठीक नहीं हुई तब तक सास ही आटा लगाती रही और बहू को रोज टिफिन में उसके लिए रोटियां बचती रही। 8-10 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। जब 10 दिन बाद बहू की उंगली बिल्कुल ठीक हो गई तो सास ने बहू से कहा कि बहू, अब तुम्हारी उंगली ठीक हो गई है तो क्या तुम आटा लगा लोगी या मैं लगाऊं?
तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज आटा मैं ही लगा लूँगी। उस दिन बहू ने आटा सम लगाया। उसके बाद उसने रोटी, सब्जी और चावल बना कर के रख दिए। उस दिन सास ससुर और पति के भोजन करने के बाद जब बहू भोजन करने बैठी तो फिर से टिफिन में एक भी रोटी नहीं थी। बहू यह देखकर दुखी, हैरान और परेशान हो गई कि मैंने सासू माँ से भी ज़्यादा आटा लगाया था, परंतु फिर भी मेरे लिए रोटियां नहीं बची। इस तरह बहू फिर से दिन पर दिन बिना अन्न के रहने लगी। फिर एक दिन उसके पति ने पूछा कि हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तुम ही बनाने वाली हो और तुम ही सबको खिलाने वाली हो। तुम अच्छे से अच्छा भोजन बना कर के खाओ, अपनी पसंद का भोजन बनाया करो। तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला है? देखो तुम दिन पर दिन कमजोर होती जा रही हो। तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। लेकिन संकोचवश बहू ने अपने पति से कुछ नहीं कहा। पति ने मन ही मन सोचा कि शायद मेरी पत्नी को मायके की याद आ रही होगी। कल मैं माँ बाबूजी से आज्ञा लेकर इसे इसके मायके, इसके माता पिता, भाई बहन और भाई भौजाई से मिला लाता हूँ। तब दूसरे दिन बेटे ने अपने माँ और बाबूजी से मन की पूरी बात बताई। तो माँ और बाबूजी ने कहा कि बेटा जरूर जाओ, शायद बहू का मन प्रसन्न हो जाए। तब बेटा अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके गया। साहूकार दंपति अपने बेटी जमाई से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बेटी जमाई का खूब आवभगत किया। तरह तरह के व्यंजन उन्हें परोसे गए। साहूकार दंपति ने अकेले में अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम्हें ससुराल में क्या दुख है? क्या तुम्हें खाने को भोजन नहीं देते? क्या तेरे सास ससुर तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते? तुम्हें किस बात का दुख है? क्यों तुम इतनी कमजोर हो गई हो? तब बेटी ने अपने माता पिता, दादी और भाई भौजाई को पूरी सच्चाई बताई। तब उसकी दादी ने कहा कि बेटी, हमारा तेरे ससुराल में बीच में बोलना ठीक नहीं होगा। बेटी, तेरे से माँ अन्नपूर्णा नाराज है। बेटी, अब की बार तू पूरी बात अपने सास ससुर और पति को बताना, सब ठीक हो जाएगा। तब साहूकार दंपति ने अपनी बेटी और जमाई को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। जब बहू ससुराल आई तो उसने अपने सास ससुर और पति के सामने रोटी वाली पूरी सच्चाई बताई और यह भी बताया कि जब मेरी उंगली में लगी थी तब सासू माँ ने 8-10 दिन तक आटा लगाया। तब तो रोज मेरे लिए 4 रोटियां बचती थी, लेकिन जब मैं सम वापस से आटा लगाती तो मेरे लिए रोटियां ही नहीं बचती थी। तब सास को पूरी बात समझ में आई। तब सास अपनी बहू को चौके में लेकर के गई, पीपे में से आटा निकाला और बहू के सामने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद परात में एक कोने में आटे को रखा और गुथे आटे पर खुद के हाथ की 5 उंगलियों का निशान दबा कर के छोड़ दिया। गुथे आटे पर 5 उंगलियों का निशान माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी की उंगलियों का छाप होता है। माँ अन्नपूर्णा व माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, अर्थात यह हमारे घर के बरकत का चिन्ह होता है कि जितना आटा लगाया है उसमें हमारे घर में बरकत हो जाए और घर का कोई भी सदस्य न भूखा रहे न भूखा सोए। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, शायद मेरी ही गलती है जो मैंने तुझे यह बात नहीं बताई। आटे पर ये 5 उंगलियों का चिन्ह माँ अन्नपूर्णा व माँ लक्ष्मी का माना जाता है। ऐसा करने से घर में कोई सदस्य भूखा नहीं रहता। उस दिन के बाद बहू भी आटा लगाने के बाद खुद की हाथ की 5 उंगलियों का चिन्ह आटे पर छोड़ने लगी। उस दिन से बहू के ऊपर भी माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहने लगी और उसके लिए भी रोटियां बचने लगी। अब वह भी भर पेट रोटियां खाने लगी। जय हो माता अन्नपूर्णा की, जय हो माता लक्ष्मी की। हे माता अन्नपूर्णा, हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप बहू पर बाद में खुश हुई वैसे सबके ऊपर होना।
कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और होकारा भरने वाले के ऊपर। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।